नमस्कार। इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि जिन लोगों को भी ब्रह्म वस्तु की उपलब्धि हो जाती है, उनके अंदर में फिर किसी भी और चीज़ की इच्छा नहीं होती, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर में जो जन्मजात प्राकृतिक नैसर्गिक खालीपन है, उसको ब्रह्म के अलावा और किसी भी वस्तु से भरा नहीं जा सकता है। और ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, लेकिन भाषा में समझाने के लिए हम आपको इस तरीके से बोल रहे हैं। इस दुनिया में बहुत पागलपन मचा हुआ है। दिन रात किसी न किसी चीज़ को पाने की कोशिश की जा रही है। कोई ज्वेलरी खरीद रहा है, कोई मकान खरीद रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई कपड़े खरीद रहा है, और कोई इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा समझदार बन करके अपने आप को इतिहास में अमर बनाने की कोशिश कर रहा है, और उतना ही ज़्यादा बेवकूफ़ भी साबित हो रहा है। जो लोग इन सामान्य सी वस्तुओं में, घर में, कार में, गाड़ी में तथा सामाजिक धूमधाम में दिखावा करके एक छोटी सी मिडिल क्लास की या गरीबों वाली ज़िंदगी तो जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन कम से कम ये चीज़ें छोटी हैं, छोटे खिलौने हैं, बड़े खिलौने हैं, बात एक ही है। लेकिन कोई लोग ना इस नश्वर संसार में, इस नश्वर शरीर को पाक करके शाश्वत आत्मा को और ब्रह्म वस्तु को जानने की कोशिश नहीं करके सीधे इतिहास में नाम कमाने की कोशिश और अमर हो जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नोबेल का शांति पुरस्कार पाना चाहता है, या कोई किसी देश का पीएम बनना चाहता है। तो इस परिस्थिति में जो व्यक्ति ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रहा है, तो दुनिया को उसकी मूर्खता का पता और भी ज़्यादा चल रहा है। इसकी जगह पे वो जन समुदाय के दुख को दूर कर सकता था, दुनिया की बेरोज़गारी को, गरीबी को, युद्ध को कम कर सकता था, किसी बीमारी के इलाज के लिए सहायता कर सकता था, बच्चों के लिए नए नए स्कूल खुलवा सकता था, विज्ञान के लिए नए नए अनुसंधान केंद्र खुलवा सकता था, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती थी। लेकिन जब हर एक प्रयास के पीछे एक ही आकांक्षा दिखाई पड़े कि मेरा नाम हो जाए या मुझे बहुत सारा धन मिल जाए, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखने वाले, नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा रखने वाले लोग भी, जो कल राष्ट्रपति थे आज नहीं हैं, या कल फिर से राष्ट्रपति बन जाएंगे, या फिर परसों से राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, या कुछ लोग जो हमेशा प्रधानमंत्री बने रह जाना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर में कितना बड़ा खालीपन होगा। एक आम आदमी छोटी छोटी चीज़ों में कम से कम संतुष्ट तो हो जाता है। जब उसकी राइज होती है तो राइज को थोड़ी ऑडेसिटी से डंका पीटता है, दिखाता है, और जब उसकी फॉल होती है तो सर झुका करके अपनी पराजय को स्वीकार करके पीछे भी हट जाता है। लेकिन जब कोई बड़ा बन जाता है दुनिया की नज़रों में, एक उसका अपना एक स्टेटस बन जाता है, तो वहाँ पर वो अपनी स्टुपिडिटी को, अपनी लैक ऑफ विजडम को और ज़्यादा दुनिया की नज़रों में रिवील ही करता है कि हम और आप जो कॉमन मनुष्य हैं, सामान्य लोग हैं, जिनकी ज़्यादा रीच नहीं है, ज़्यादा पहुंच नहीं है, ज़्यादा लंबा चौड़ा विज़न नहीं है, बस एक घर बन जाए, थोड़े पैसे हो जाएं, एक 4 व्हीलर गाड़ी हो जाए, बच्चे अच्छे तरीके से सेटल हो जाएं, यही छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों के जीवन में हैं। जैसे कि एक चींटी भी चाहती है कि उसको दिन भर में कहीं से चीनी मिल जाए, एक मधुमक्खी भी चाहती है कि उसको कहीं से फूलों का रस मिल जाए, तो यहाँ तक बुरा नहीं है। तो बड़ी बड़ी मूर्खताओं में मनुष्य ही शामिल हो सकता है। बड़े बड़े उपद्रवों की जो है जड़ में मनुष्य की वो आकांक्षा ही पाई जाती है कि मेरा नाम हो जाए, या मैं उसमें से भी कुछ लोग यहाँ तक सोचते हैं कि मैं किसी तरह से इस शरीर में अमर हो जाऊँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो ब्रह्म वस्तु है, उसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर और किसी भी चीज़ की आकांक्षा नहीं रह जाती।
ब्रह्म में अपना एक आकर्षण है और ये आपके जीवन की किसी भी कमी को पूरा कर दे सकता है, सिर्फ उसका अनुभव। और बात आखिरकार परसेप्शन की ही हो रही है, और परसेप्शन जो है हमारे स्कल के अंदर, हमारी खोपड़ी के अंदर में अनुभव होता है, ये बाहर में नहीं होता है। घटना ज़रूर बाहर में घटती है, लेकिन उसका अनुभव हमारे सेंसेस के द्वारा हमारे ब्रेन के अंदर में पहुंचता है। जैसे मैंने हाथ से किसी सुंदर चीज़ को टच किया, मैंने एक नई कार खरीदी महंगी, और उसमें एकदम बहुत ही अच्छी लेदर सीट लगी थी। तो मैंने सीट को टच किया कि हाँ, ये सीट बहुत आरामदेह है। तो इसका अनुभव मेरे हाथों में हुआ, लेकिन इसका अनुभव मेरे हाथों के तंत्र के द्वारा मेरे ब्रेन में हो रहा है। सब कुछ तो मेरे अंदर ही में हो रहा है, और चेतना का केंद्र उस ब्रेन से भी अंदर में है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा शरीर भी हमसे बाहर की दुनिया है। इसलिए जब शरीर नष्ट हो जाता है तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई होगी, लेकिन चेतना के लिए रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें भी देखने वाली बात यह है कि जब मृत्यु मेरी अकेले की तो नहीं हो रही है, मृत्यु तो संसार में सारे लोगों की हो रही है, धीरे धीरे करके हो रही है। आज आप 40 साल के हो, 10 साल बाद 50 साल के हो जाओगे, तो ये एक तरह की मृत्यु ही हुई, क्योंकि आपके 10 साल कम हो गए। आपका शरीर पहले जितना युवा था वो उतना नहीं रहा, और ये भी निश्चित है कि आप 50 में जाने के बाद फिर कभी 30 या 20 के तो नहीं होगे, लेकिन चेतना को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर बात यह है कि इस मृत्यु को टालने का कोई उपाय भी नहीं है, और इस चीज़ का एक्सपीरियंस हमारी आत्मा करोड़ों बार कर चुकी है। कभी पक्षी के शरीर में, कभी कीड़े मकोड़ों के शरीर में, कभी पशुओं के शरीर में, कभी मछली के शरीर में, और कभी मनुष्य के शरीर में। तो चेतना को सब कुछ याद है, और चेतना पुराने दुख या सुख के अनुभवों को मिटा देती है। जैसे मान लीजिए कि मेरी मृत्यु हो गई इस जन्म में, तो इस जन्म में इस या उस, ये सारे सब बेकार के हैं। जैसे ही मृत्यु होगी तो न इस रहेगा, न उस रहेगा, न यह रहेगा, न वह रहेगा। मेरा शरीर, जब मेरा शरीर रहेगा ही नहीं, मेरा शब्द भी खत्म हो जाएगा उसी समय, तो तेरा भी नहीं रह जाएगा। और इस मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है, वही जो मैंने आपको बताया था, जन्म ही नहीं लिया जाए। अमरता का कोई उपाय नहीं है। आप आत्मा का अनुभव कर सकते हो, आप ब्रह्म वस्तु की प्राप्ति कर सकते हो। इसके लिए आप चार्वाक के रास्ते पर चल सकते हो, या शंकराचार्य के रास्ते पर चल सकते हो, या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रास्ते पर चल सकते हो, या भगवान महावीर के रास्ते पर चल सकते हो, पतंजलि के रास्ते पर चल सकते हो, या श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के रास्ते पर चल सकते हो, या भगवान शिव जी के रास्ते पर। ये मैटर नहीं करता है। बात क्या है कि लोग ये ठीक है कि वो ठीक है, ये रास्ता ठीक है कि वो रास्ता ठीक है, भगवान बुद्ध बड़े थे या भगवान महावीर बड़े थे, भगवान शिव का रास्ता सही है, भगवान कृष्ण का रास्ता ज़्यादा सही है, गोरखनाथ ज़्यादा सही थे या पतंजलि ज़्यादा सही थे, शंकराचार्य ज़्यादा सही थे या चैतन्य महाप्रभु ज़्यादा सही थे। इसी मीमांसा में उनकी ज़िंदगी कट जाती है। और मीमांसा का लक्ष्य भी बस इतना होता है कि लोग जान जाएं कि मेरे अंदर इतनी तर्कणा है, इतनी लॉजिक पावर है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना बड़ा तो मैं स्कॉलर हूँ। तुलना तो करनी ही नहीं चाहिए। तुलना हम करते ही क्यों हैं? तुलना हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम को किसी भी रास्ते पर चलना नहीं है, और जिस व्यक्ति ने चलना शुरू कर दिया, अब उसके पास तुलना का समय बचा। जैसे आप देखते होंगे कि जब कोई व्यक्ति फास्ट ड्राइविंग करता है, कार चला रहा है, तो उस वक्त आप उससे बात करेंगे ज़्यादा उलझी हुई बात, तो कहेगा अभी ध्यान मत भटकाओ। बाइक कोई चला रहा है, पीछे बैठे, आप उससे ज़्यादा तर्क करेंगे तो थोड़ी देर तक तो हाँ करेगा, लेकिन फिर ये भी हो सकता है कि अभी ट्रैफिक ज़्यादा है, अभी मुझे ड्राइविंग पे फोकस करने दो। अब बहुत सारे लोग चटखारे ले लेकर के बातचीत करते हैं। तो बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है कि जिसने कृष्ण का पथ ही चुन लिया तो चुन लिया। अब इसमें बात करने की गुंजाइश कहाँ बची? हम सब जजमेंट के कारण स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करते,
और जजमेंट के कारण हम आसपास के लोगों को तकलीफ़ देते हैं। स्पिरिचुअल वो है, सबसे सच्चा स्पिरिचुअल वो है जो अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा नहीं लेता, उनको तकलीफ़ दे कर के। लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे का खून चूस रहा है। पति पत्नी का खून चूस रहा है, पत्नी पति का खून चूस रही है, माँ बाप मिल कर के अपने बच्चे का खून चूस रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी का खून चूस रहा है, भाई भाई का खून चूस रहा है, सरकारें पब्लिक का खून चूस रही है, पब्लिक एक दूसरे को धोखा दे रही है। वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप कहाँ है? वो जिम्मेदार प्रजातंत्र कहाँ है? वो राम राज्य कहाँ है? वो सत्ययुग कहाँ है? और जब भी बात आती है कुछ सुधार करने की, तो हम राम राज्य को याद करने लगते हैं कि राम राज्य बड़ा अच्छा था। अगर प्रभु श्री राम जी ने 11,000 साल तक राज्य भी किया, तो उसके बाद के जो लाखों करोड़ों साल हैं उसकी जिम्मेवारी तो हमारे आपके ऊपर आ गई ना। हमने अपने युग को राम राज्य बनाने के लिए, सत्ययुग बनाने के लिए क्या किया? हमने तो यहाँ पर और अंधकार ही फैलाया। हमने तो यहाँ पर चारों तरफ भयानक केओस फैलाया। और हमने क्या किया? हमारे आने से पृथ्वी का भार हल्का हुआ या और बढ़ गया? हमारे आने से दुनिया में अंधेरा और घना हो गया या प्रकाश फैला? हमारे आने से लोगों को शांति मिली या लोगों की उलझनें, कठिनाइयाँ, मुसीबतें, डर और बढ़े? तो फिर भगवान राम हमें क्यों बचाने आएंगे? भगवान राम ने तो, या भगवान कृष्ण ने तो हमारे सामने एक आइडियल रख दिया कि देखो, इस तरह से चलो, इस तरह से कर्म करो, इस तरह से सेवा करो, इस तरह से माता पिता की भक्ति करो। जिसने भी जो भी रखा, और भी महापुरुष हुए, और भी भगवान के अवतार हुए, और हमें भगवान राम बचाने के लिए आ जाएंगे। उन्होंने जो शिक्षा दिया, उनके जीवन को, आचरण को देख करके, उपदेशों को सुन करके जो हमें शिक्षा मिली, उसके आधार पे हमने क्या किया अपने जीवन में सत्ययुग लाने के लिए? चलिए, युग को छोड़ दीजिए, जमाने को छोड़ दीजिए, दुनिया को छोड़ दीजिए, हम अपने आचरण में सत्ययुग ला पाए? नहीं ला पाए। जब भी हमने कुछ कोशिश की कि चलो ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए आज कुछ नहीं मांगेंगे भगवान से, आज हम भगवान से सिर्फ भगवान को मांगेंगे, उनकी भक्ति मांगेंगे, उनकी भक्ति में डूबेंगे, उस 10 मिनट के लिए भी हमारी आकांक्षाओं ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, हमारा गला दबाए हुए हैं। हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी मन की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और वो डोपामाइन का स्तर कि हमें हर 5 मिनट में अपनी मोबाइल की स्क्रीन को देखने की तलब उठती है। 10 मिनट के लिए भी हम निष्काम नहीं हो पाए, 10 मिनट के लिए भी हम फल की आकांक्षा से रहित नहीं हो पाए। तो फिर गीता में बताए हुए ध्यान योग को, राजयोग को कैसे करेंगे, कैसे मेडिटेशन करेंगे? भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि जिन लोगों से ध्यान नहीं हो पाता है वो भक्ति करें, जिन लोगों से भक्ति नहीं हो पाती है वो बस निर्विकार होकर के कर्म करें। निर्विकार होने का बस इतना ही मतलब था कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक जैसा जीवन तो चलता है नहीं, कभी अच्छा भी चलता है, कभी बुरा भी चलता है, कभी नीरस भी चलता है। तो तुम उधर मत देखो कि तुमको कोई अच्छा एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ। बस तुम्हारा जो फ़र्ज़ है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारी जो ड्यूटीज़ है, उनको करते रहो। इतना ही तो कहा भगवान श्री कृष्ण ने। पूरी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा कि कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मेरे साथ ये अच्छा हो, अच्छा हो इसके कारण दुख मिल रहा है। अच्छा जो होने वाला था वो हुआ या नहीं हुआ, अब वो बात ख़त्म हो गई, अब वो मैटर नहीं करता है। लेकिन जो भी चीज़ हमने चाही, उसके बदले में, उसके एवज में हमें दुख पर दुख पर दुख पर दुख पर दुख मिलते चले गए और अभी भी मिलते ही चले जा रहे हैं। और जब हम कर्म योग नहीं कर सके, जब हम निष्काम कर्म नहीं कर सके, जब हम भक्ति नहीं कर सके, क्योंकि भक्ति से हमें एलर्जी है कि हमें किसी के आगे झुकना पसंद नहीं है, और
हम ध्यान क्या कर पाएंगे? ध्यान करने के लिए जिस मेंटल फोकस, जिस कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, जिस सूक्ष्म बुद्धि की ज़रूरत है, जो वहाँ पर जाकर के विचारों और अनुभव के परसेप्शन को बाइफरकेट कर सके, सेपरेट कर सके, साक्षी को देख सके, और दो विचारों के बीच में जो कि गैप आता है, उस गैप छिपा हुआ भगवान है, ब्रह्म है, क्राइस्ट है, गॉड है, अल्लाह है, उसको मैनिफेस्ट कर सके, उसका विटनेस बन सके। शास्त्रों में कहा है कि अंदर में जो है वही बाहर में है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। और जो कुछ भी पूरे यूनिवर्स में, अगर आप पूरे यूनिवर्स के डायग्राम को देखेंगे और अपने ब्रेन के डायग्राम को, तो एक ही जैसा लगेगा दिखने में। किसी गैलेक्सी को देखेंगे और अपनी आंखों को देखेंगे तो एक ही जैसे लगेगा दिखने में। लेकिन हम कुछ चाहने के लिए ही कुछ करते हैं। किसी चीज़ के मिलने की उम्मीद हो, सांत्वना हो, प्रॉमिस हो, तभी कोई काम करते हैं। ऐसे हम बहुत ही शातिर हैं, चालाक हैं, क्लीवर हैं। तो फिर हम प्रभु की भक्ति क्यों मांगने जाएंगे भाई? उससे हमें क्या पैसे मिल जाएंगे क्या? तो ये हमारी सोच है, स्वार्थपूर्ण सोच है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि स्वार्थपरता ही जो है अशांति का कारण है। इस स्वार्थपरता का ही विनाश करना है। इसके बहुत सारे रास्ते हैं कि अपने लिए जीना छोड़ दो, अपने लिए जीना छोड़ दो, दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो। तो आप कहेंगे कि आचार्य जी इतना नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा दूसरों के लिए भी जीना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा सा अपने लिए भी जीतो। तो तुम कहोगे कि हाँ, ये शायद हो सकता है। यही कर्मयोग है कि जिस दिन हम अपने लिए जीना कम कर देंगे, हमने ये नहीं कहा कि अपने लिए जीना एकदम छोड़ देना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है, करना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये जो भावना, एक आकांक्षा है कि घरवा बन जाता तो ठीक ही रहता ना। ओह, एक ठो कार लेना सोच रहे थे, करवा खरीद लेते तो अच्छे रहता ना। ये सोच खत्म हो जाए दिन रात। और जब तक आप अपने जीवन का 10 या 20 साल लगा करके एक घर और एक कार खरीदेंगे, तब तक तो बहुत सारे लोग 5 घर और 5 कारें खरीद के बदल चुके हैं और उधर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, पैसा फ्लो कर रहा है। क्योंकि आप जिस चीज़ को ज़्यादा चाहेंगे, उस चीज़ के आने में ब्रेक लगता जाएगा। यूनिवर्स का एक नियम है, ज़्यादा डिस्परेट होकर के किसी चीज़ को चाहेंगे तो वो और दूर दूर भागेगा। और जब आप उसके बारे में, जिसे कहते हैं ना, पुछार करना छोड़ देंगे, उसकी पूछ छोड़ देंगे, आई डोंट केयर, ये वाला एटीट्यूड आ जाएगा। मज़े की बात यह है कि उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी शुरू कर देंगी। तो भगवान कृष्ण ने जो ये कहा कि मत चाहो सुख को, तो इसी में तो सुख का राज छिपा था। सुख को जिस दिन चाहना छोड़ दोगे, उस दिन सुख आना शुरू कर देगा। जिस दिन कहोगे कि नहीं भाई, दुख रहो ना, मेरे साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही होगा, कोई पर्पस होगा इसका, उस दिन तो कहेगा नहीं भाई, हम तुमसे हार मानते, तंग आ गए, फिर हम जाते हैं छोड़ करके तुमको। जिस व्यक्ति को ब्रह्म की उपलब्धि हो गई है, ब्रह्म की अनुभूति हो गई है, केवल उसी के अंदर का अधूरापन और खालीपन भर जाता है। और अनुभूति का एक ही रास्ता है। आप और हम इतने बड़े योगी नहीं हो गए कि चलते फिरते ब्रह्म का अनुभव करने लगे। इसके लिए ध्यान करना होगा। हाँ, आप चाहो तो खुली आँखों से भी ध्यान कर सकते हो, आप चाहो तो बंद आँखों से भी ध्यान कर सकते हो। ध्यान तो करना पड़ेगा ही। लेकिन ध्यान तक हमारी रुचि नहीं जाती है, क्योंकि अभी बहुत सारे कर्मों के पड़ाव से गुजरना है। कार्मिक लेसन्स नहीं मिले हैं। जिस दिन कार्मिक लेसन्स मिल जाएंगे, सुख भी बहुत उठा लेंगे, दुख भी बहुत झेल लेंगे, तब कहेंगे कि ठीक है, चलो अब ये जो मोटी किताब है इसको बंद करते हैं, बहुत पढ़ा, ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। तब फिर ध्यान का चैप्टर शुरू होगा। तो बहुत सारे जो साधु सन्यासी लोग ध्यान कर पाते हैं ना, वो संसार के उपद्रव को ही छोड़ देते हैं, स्वरूप से छोड़ देते हैं।
किसी आश्रम में रह जाना, सन्यासी बन जाना, साधु बन जाना, ये दिखता तो है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें शांति भी तो बहुत है ना। जब आप साधु सन्यासी बन जाते हैं, गृहस्थ जीवन को छोड़ देते हैं, तो फिर साधु सन्यासी बनकर के कोई तो घर और मकान और कार जोड़ने के लिए नहीं बने थे, और अगर फिर भी वही जोड़ते रह गए तो पहले वाला जीवन क्या बुरा था। लेकिन अगर छोड़ सकें तो फिर आपके सामने दो ही चीज़ें रहेंगी, एक है किसी भी तरह से जीवन निर्वाह, और दूसरा है चरित्र का शुद्धिकरण और ध्यान। अभी आप कितना भी सोचेंगे गृहस्थ जीवन में कि मेरी भूख मिट जाती, कुछ पैसे कमा लेता तो ध्यान करता, तो भूख भी मिट जाएगी, कुछ पैसे भी कमा लेंगे, लेकिन जिस इंटेंसिटी से, जिस गहराई से ध्यान लगना चाहिए वो लगेगा नहीं। क्यों? कर का मन का छोड़ के मन का फेर, माला फिरत जग मुआ, मिटाना मन का फेर। तो कर का जो मन का है कि जैसे कि मैं माला से जप करता हूँ 108 बार, 54 बार, और मन कहीं और है। मन का कौन फेरेगा? वही फेरेगा जिसको थोड़ा जोल्ट लगा है, जिसको थोड़ी सी शॉक लगी है, दुनिया का दुख लगा है, कहेगा नहीं नहीं अब ठीक है, बहुत हुआ। लेकिन जिसको अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा, अभी ज़िंदगी में गाड़ी आराम से चल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए अध्यात्म है नहीं। कुछ लोग संसार और अध्यात्म दोनों को साथ चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, मैं मानता हूँ, मैंने भी की है कोशिश। और कुछ लोगों को लगता है कि अगर थोड़े समय के लिए घंटा 2 घंटा मैनेज कर लिया जाए, संसार से कट जाया जाए, तो ध्यान लग सकता है। अब भी इसकी भी आप एक बार ट्रायल कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है कुछ। और मैं मानता हूँ कि हर चीज़ का एक समय होता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद इसका यही समय हो। मेरे ध्यान के कोर्सेस में घर में रह करके भी ध्यान लगाने की बहुत सारी युक्तियाँ और उपाय बताए गए हैं, रास्ते समझा करके बताए गए हैं। और ऐसा कोर्स आप स्टेप्स में भी अफोर्ड कर सकते हैं अगर एक बार में आप पूरी फीस। साथ ही रह गई बात कि हम लोग जो ध्यान के कोर्सेस से जो फीस आती है, तथा खुद भी जो कुछ मैं कमा लेता हूँ, तो इससे एक आश्रम को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए 2-4 पैसे अलग रख लेता हूँ। और अगर एक ऐसी जगह बन जाए, एक ऐसा आश्रम बन जाए जहाँ पर कि 2-4-10 लोग आएँ एकांत में और सिर्फ ध्यान की बातें हों। कि मान लो कि मैं हूँ कामरू कामाख्या में और आप हैं मान लो आगरा से, तो आगरा से चल कर के आप कामरू कामाख्या आएंगे, मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 7 दिन के लिए आएंगे, तो उस 7 दिन में तो आप ध्यान ही करेंगे ना, क्योंकि आपने तो सब सोच समझ लिया होगा कि वहाँ जा कर के फिर संसार की चर्चा नहीं करनी है, संसार को समझना है। तो एक ध्यान का हॉल बन जाता है, तो उस जगह पे ध्यान का वातावरण बनेगा, ध्यान का माहौल बनेगा, बस बात इतनी ही है। बाकी आप चाहें तो अपने घर में रहते हुए भी ध्यान के कोर्सेस से मुझसे जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक बार ये ध्यान का कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो ध्यान के हर एक स्टेप को, पड़ाव को जो आपको बताया जाएगा, उसमें आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई होगी, नहीं आएगी समझ में बात, तो आप व्हाट्सएप तथा फ़ोन कॉल के माध्यम से मेरा पर्सनल मार्गदर्शन, असिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और आप जो भी ध्यान करते हैं उस ध्यान को आप जर्नल में लिखिए, अपने अनुभवों को, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर सबसे। तब तक अपना ख्याल रखिए। हरि हर।